Namaste, hello everyone, and welcome to my tarot predictions for the month of July 2020. I am K. Rashi Badalia Kumar, and वो सारे लोग जो आज हमें first time join कर रहे हैं. I'm basically an intuitive counselor. हम tarot reading और divination में for last or rather more than 10 years I'm into it. ये एक आर्ट जो मेरे जीवन में खुद आई और and when it got clubbed with my studies of psychology, intuition, divination, and then this world of mystics, because हम mystic poetry हमने बहुत ज़्यादा study किया. So I realized ये एक वो आर्ट है जिसमें हम intuitive counseling देते हैं, and it is a science जिसमें हम results हमारे ऊपर depend करते हैं, क्योंकि it's like cause and effect, it's like give and take, okay? क्योंकि शायद नहीं, यकीनन प्रकृति को पता है कि इंसान give and take पर believe करता है, तो प्रकृति ने बड़ा रूल, इंसान को प्रॉब्लम ना हो, बड़ा सिंपल रखा कि आप जो कुछ भी इस नेचर को देते हैं वही हमें वापस मिलता है. कर्मस, चाहे अगर हम बर्थ्स पे बिलीव करते हो तो चाहे हमारे पास्ट बर्थ के कर्मस हो, चाहे हमारे चाइल्डहुड के कर्मस हो, जब हम इनोसेंट अडल्टहुड या यूथ यंग एज के हमारे कर्मस हो. सो व्हाट इज the most important thing, that is your present. अपने present को आप beautiful बनाएं, वही आपका future है. सारे miracles आपके अंदर हैं, सारा magic आपके अंदर है. Nothing is very special. हर इंसान अपने art को develop करता है और कुछ लोगों को ये प्रकृति स्पेशल आर्ट से bless करती है. This is जितना अच्छे से अगर हम ये चीज़ समझ जाएंगे, क्योंकि हमारा faith हो या हमारा doubt, दोनों जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि जब दोनों चीज़ें जेन्युइन होती हैं, अगर हमारा डाउट जेन्युइन है तो हमारी लर्निंग भी, हमारी अवेयरनेस भी फिर जेन्युइन होगी. सो लेट्स बिगिन द मंथ ऑफ जुलाई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी हैप्पी बर्थडे टू एवरीवन जिनका बर्थडे इस मंथ पड़ेगा, एंड वेलकम ऑल टू दिस ऑल आयुर्वेदिक पेज. एंड आई एम सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया. ऑलराइट, let's just start with the predictions, and I was talking about the month of July, right? Birthday month for many, very happy birthday as I've already said. And secondly, the rains, right? तो बारिश जो आसमान से बारिश होती है, it has its own mystical, it has its own mystical message, right? Blessings of God, right? Blessings to water to wash away our sins. एक cleansing, सारे पत्ते जिन पे मिट्टी होती है उनको cleanse करने का. Purgation, जिसे हम अपने आप को purgate करते हैं, जैसे हम नहाते हैं वैसे हमारा एक spiritual purgation होता है. That is very very important. उपवास सिर्फ इसका नहीं है कि हम खाना नहीं खाते हैं, उपवास बहुत सारे and also we need to be very very careful. But okay, there was some error, there was some poor connectivity. I guess 201 people, they have just joined in live. All right, thank you so much everyone, thank you so much. Thank you Pooja, thank you so much. Okay, so हमें अभी भी again if you go back to my videos, पहले वाले videos में, I believe in one thing. हम अगर अपने कर्मास को बेटर कर लें, हम इस नेगेटिव इम्पैक्ट को रोक सकते हैं, क्योंकि इस प्रकृति ने इंसान के अंदर बहुत सारे मिरेकल्स एंड मैजिकल पावर्स दिए हैं. हम एक दूसरे को एनलाइटन और एक दूसरे को पॉजिटिव वाइब्रेशंस के लिए हेल्प करने के लिए we are there. So let's begin with the first sun sign, that is Aries. For the month of July, ये cleansing का month है, तो जितना चाहे हम अपना mighty. Let's begin. There are network issues, I believe. There are network issues. Okay. Dear Aries, 3 cards for you. And 1 guidance.
Alright. My dear Aries, as I see, आपको मिला है 8 of Wands. I'll show you a card. Your Ace of Swords and your Page of Pentacles. तो ये जो मंथ है ये आपके लिए कोई गुड न्यूज़ ला रहा है, जैसे आपके कार्ड्स कह रहे हैं. स्पीडी न्यूज़ इट्स कमिंग योर वे. और ये न्यूज़ रिलेटेड टू इमोशंस है, ये न्यूज़ रिलेटेड टू फीलिंग्स है. एक और चीज़ लिए लेकर आ रहा है, कुछ विक्ट्रीज हैं जो आपके लिए हैं, लेकिन जब आप कोई चीज जीतेंगे इस महीने, कोई भी तरीके की विक्ट्री, कोई लेटर या चीजें, तो इट इज लाइक अ डबल एज सोर्ड. आपको हो सकता है ऐसा लगे कि अरे ये मिल भी गया तो क्या है, तो नहीं, आप अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करिएगा. ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा दैट इज अ हॉलो विक्ट्री. ठीक है, आप ऐसा सोचेंगे हमने अरे इतनी मेहनत की थी, हमको तो मिलना ही था. ऐसा नहीं होता है. बहुत बार लोग बहुत मेहनत करते हैं और तब भी उनका फल उनके हाथ में आते आते रह जाता है ड्यू टू सम कार्मिक रीजंस. सो जस्ट सेलिब्रेट इट, बी थैंकफुल टू गॉड एंड कैरी ऑन विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आई बिलीव इट इज अ मंथ ऑफ इमोशंस. इट्स अ मंथ विच इज ब्रिंगिंग जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फाइनेंशियल चैलेंजेस या whatever, some kind of, एक खिंचाव पैसे को लेकर. I think you need to be little particular. You need to balance your expenses because there is more than money which is coming, so you need to be careful. कार्ड्स गाइडेंस दे रहे हैं वो है आप किसी चीज का बर्डन मत लीजिए. आप खुद बहुत प्रेशर ले रहे हैं, दूसरों को प्रेशर दे रहे हैं, दैट्स नॉट द राइट थिंग बिकॉज सी दिस इज द कार्ड ऑफ बर्डन. तो इसके कंधे पर आप हैं, आपके कंधे पर कोई और है और आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस को. जस्ट बी योर सेल्फ एंड जस्ट पार्टिसिपेट. सब कुछ अकेले हम कर लेंगे, आई थिंक दैट इज नॉट द राइट थिंग. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट थिंग इज दैट यू एंजॉइंग गुड हेल्थ डियर Aries. Moving on to the next sun sign, that is dear Taurians. Hi Taurians, how are you? Oh, Lisha is writing, ma'am, very poor network. All right. So please help me. Am I able to connect? आप इस समय हमको सुन पा रहे हैं? Please somebody, please write that. Are you ready? I mean, are you able to listen to me and to see me? Hello? Hello? All right. Now we have the Taurians, right? The spread for the Taurians. Let's check out what your cards say. Some people have complained of poor network, right? I'm sorry, friends, there was poor network. So I hope you can listen to me and you can see me clearly. That's what I believe. Anyways, I'm just beginning with my predictions for Taurians, Vrishab Rashi. Let's check out what your cards say. Alright, dear Taurians, as I see your cards, you've got the 3 of Swords and you've got the 5 of Swords and you've got the Queen of Wands. These are 3 cards. Some heartbreaks, but don't worry. कुछ डिसेप्शंस, कुछ फ्रस्ट्रेशंस, ऐसा कुछ ये मंथ है, कुछ हर्ट्स लेके आ रहा है ये मंथ. बट डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि जो सेकंड कार्ड आपने ड्रॉ किया है दैट इज ऑफ द 5 ऑफ सोर्ड्स एंड दिस इज वेरी वेरी जनरल रीडिंग. बट इफ इट gels with you, if we just click, if readings click, then it's very nice. So 5 of swords, कुछ चीज़ें जो आपके दिल को दुखा सकती है, ऐसा कोई चीज़, कोई इंसान कोई बात बोल दे and you feel hurt about it, you feel broken about it, but no worries because all is not lost. Those people, वो लोग आपसे apologize करेंगे
और you will definitely have your upper hand. तो emotionally अगर हम देखें, because this is swords, so I see some challenges coming your way in the month of July, right? Lisha, I am K. Rashi Badalia Kumar. I'm an intuitive, a counselor, and tarot reader. Anyway, so this is for the Taurians and the women, especially men. You will have some strong feminine force working, a feminine energy working. And then for the women, I see Queen of Swords, like it's very balanced. The domestic as well as your professional front, you have your aura, you are compassionate, you're loving, and you are nice. So अगर हम ये general readings देखें for the month of July, for all the Taurians, I see there is some kind of deception, there is some kind of frustration, some heartbreaks, but then towards the end, अगर आप अपने आप को संभाल लेते हैं तो the situation will turn in your favor, people will apologize and you will emerge as a beautiful person. I see good health later, that is after 15th of July, the first half of the month. I think you need to take care of yourself, and yes, towards the end of the month कोई victory news भी आ रही है. और आपके लिए जो advice है, the piece of advice is the card of experiencing. जैसे सबको गले लगाकर आप चलते हैं, कहते हैं एक पेड़ को भी आप गले लगाइए तो वो भी आपको पॉजिटिवली एम्ब्रेस करता है. तो इस समय आपको अकेला नहीं फील करना है, बिकॉज द नेचर इज विद यू. वेल, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सन साइन, एंड दैट इज डियर Geminis. And let's check out what your cards say, Geminis. Hello Lokesh. Hello Lisha. ठीक है सुनंदा जी, हम हिंदी में भी बोलेंगे, ठीक है. थैंक यू. ओके, Gemini, right? Let's check out what your cards say, dear Geminis. The month of July. Well, dear Geminis, ये जो सिचुएशन एक चल रही है, जो हम फेस कर रहे हैं, जैसा हम देखें स्ट्रेस लेवल्स बहुत बड़े हैं, बहुत प्रैक्टिकल है ये बात, हम सबको पता है. एंजाइटी लेवल्स बढ़े हैं, डिप्रेशन का रेट बढ़ा है, नंबर ऑफ सुसाइड्स बढ़े हैं, डिसेंशंस फैमिली में बढ़े हैं, फ्रिक्शंस बढ़े हैं, रिलेशनशिप एंड कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इट्स ऑन द सर्ज, राइट. उस नेगेटिविटी को हमें कम करना है और वो हमारे इम्पैक्ट कर रही है हमारे लाइफ को, हमारे सन साइंस को. सी आई सी, अगर हम जेमिनाइज का देखें तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, राइट. ये फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है. तो अगर मेन हैं आप तो ऑब्वियसली यू नो द फेमिनाइन एनर्जी इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल. योर वाइफ, योर सिस्टर, योर मदर, योर बॉस, एनी बॉडी यू नो हु इज नाइस, जो अच्छी है, डोमिनेटिंग है, आई मीन गुड हार्ट द पर्सन कीप्स, राइट. प्रोफेशनली दैट वुमेन, वो आपके लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी. बट एट द सेम टाइम जेमिनाइज, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई. बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं. हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स हार्मफुल होंगे, ठीक है. भले ही हम इसमें वॉन्ड्स देख रहे हैं, लेकिन ये वॉन्ड्स किसी को हर्ट नहीं करते, लेकिन ये आपको मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा दे सकते हैं. और आपको हम यही एडवाइस करेंगे कि अगर आप कोई चीज़ झूठ बोलेंगे या आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे तो यू विल बी कॉट. तो सच्चाई ये है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो अगर आप उसको ऑथेंटिकली, कहते हैं ना सांच को आँच क्या, अगर आप ऑथेंटिकली उसको डील करते हैं तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे फिर उस झूठ को पड़ेगा, and then this will multiply. So I think this is what the cards are suggesting. Health wise I think it's all nice, लेकिन mental health you need to take care of, because mental anxiety बहुत ज़्यादा ये cards ये month आपको दिखा रहा है और आपको तरीका भी बता रहा है कि हाउ यू कैन स्टॉप इट. और बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग हो चुकी है, आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि हम ऐसा ही बिहेव करते आए हैं और आज तक हम सक्सेसफुल हुए हैं तो हमें ऐसा ही बिहेव करना है. नहीं, क्योंकि ये है नहीं, बी द रियल यू. और ज़रूरी नहीं है कि रियल यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन आप जो भी हैं आप रियल सेल्फ आपका उभर कर आएगा. तो अगर आप अपने आप उसको ले आते हैं तो स्टिल आपको एक रिस्पेक्ट मिलेगा कि भाई आप नेचुरल हैं, जैसे भी हैं आप वैसे हैं. लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे और नेचर आपको एक्सपोज करेगा, सो आई थिंक दैट वुड बी very embarrassing for you. Well, moving on to the next sun sign, and that is dear. हम आपको की देंगे, concentrate on your present because your present makes your future, right? So this is something very important, right? And there is nothing like tomorrow, because जब कल आएगा
तो फिर वो परसों एक the most important time in our life is present, right? So this is for the Cancerians, and let's check out what your cards say, dear Cancerians. Okay, the month of July. Dear Cancerians, very, very beautiful month for you because it's a wheel of fortune. And wheel of fortune हमें एक साइकिल दिखाता है. एक साइकिल है जो कंप्लीशन पर है, ठीक है. और ये कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमें एलिवेशन ऑफ मनी भी दिखाता है, ओवरसीज ट्रिप भी दिखाता है. कोई एक चीज़ है जो पूरी हो रही है और ये बड़ा ही बैलेंस्ड है. ये जो नेचर का प्लान है बहुत बैलेंस्ड है, राइट. नेचर हैज़ ऑलवेज गिवन सो मच, है ना. इंसान को प्यास लगती है, वो पानी पीता है. सोचिए प्रकृति ने हमें कितना पानी दिया, कितनी नदियाँ दी, राइट. सो यू हैव टू टेक लाइक दिस, लाइक लाइफ टेक्स अ फुल सर्कल. तो वट एवर वी गिव टू इट, ठीक है. जब हम एक जल भी चढ़ाते हैं तो हम उसी पानी को लेके उसी को अर्पण कर देते हैं. और लोग ये भी करना भूल गए, जो जिसका है उसको भी देना भूल गए. तो दिस आई थिंक इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून. तो जो आपने अच्छा किया है, इट्स कमिंग बैक टू यू. दैट्स व्हाट आई सी बिकॉज इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. और डरने की जरूरत नहीं है. कुछ इमोशंस होंगे जो आपको हर्ट करेंगे. कोई एक ऐसी न्यूज आप सुन सकते हैं जो आपको बहुत डिप्रेस कर सकती है बिकॉज इट्स अ 9 ऑफ सोर्ड्स. लेकिन ये कार्ड हमेशा हमें ये बताता है कि उतना डर, जितना आप नेगेटिव सोच रहे हैं उतना नेगेटिव कुछ भी नहीं है. यू जस्ट नीड टू कीप अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन यू. आप डरिए बिल्कुल भी नहीं. एंड जो भी चैलेंजेस आएंगे यू विल सेल थ्रू. दैट्स व्हाट द कार्ड सेज. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ड्रिंक गुड लॉट ऑफ वाटर एंड सी. आपका एडवाइस है द कार्ड ऑफ बुद्धा. एंड द कार्ड ऑफ कॉन्शियसनेस सेज कि जो एडवाइस इस समय आ रहा है आपके पास, किसी भी सोर्स से प्रकृति दे रही है. सी, आई डिड नॉट चूज टू स्पीक टू यू एंड यू डिड नॉट चूज टू बी हियर विद मी. सर्टन थिंग्स आर वेरी कार्मिक, राइट. आप इस समय कुछ और भी कर सकते थे और हम भी इस समय किसी और जगह पर हो सकते थे. सो आई थिंक लेट्स वैल्यू दिस बॉन्ड, यू नो, सम साइलेंट mutual connections that nature decides. So all the very best, dear Cancerians. Moving on to the next sun sign, and that is dear Leos. And let's check out what your card says, dear Leos. Dear Leos. Okay. 3 cards for you, dear Leos. Oh wow, that's fantastic, dear Leos. You've drawn the card of the Chariot, which is a victory card and a wonderful card. And ये card आपको ये भी बता रहा है कि कोई movement हो सकता है, आप घर बदल सकते हैं या आप कहीं journey पे जा सकते हैं, right? कोई एक situation है जिस पर आपकी विजय होगी, right? And अगर और आप balance कर पाएंगे opposite polarities को, like black and white को you'll be able to balance because it's you're balancing and you are a winner. लेकिन आप ज़्यादा मत ख्याल में जाइए, मतलब ख्याली पुलाव जिसे हम कहते हैं, विच विल नॉट बी राइट फॉर यू, क्योंकि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती. ये आपका इस मंथ का एडवाइस है. बहुत ज़्यादा होल्डिंग ग्रीड पे मत जाइए. बहुत ज़्यादा लस्ट नहीं आना चाहिए किसी चीज़ को लेके, जैसे कि अगर हमें इतना मिला है तो हमें और मिल जाए, एंड दैट वुड बी नॉट करेक्ट. एंड यू हैव गॉट द हिएरोफेंट कार्ड विच एक्चुअली सेज दैट द पेपर्स, यू नो, सम अगर यू नो you have a property or some case you have or whatever it is, you know, so you will get that you know, that you will be successful in that. Everything would be in your favor. Legal documents would be in your favor, and you have the mercies of the nature. Wonderful. Thank you so much. And yeah, Nikki, I was doing Leo's reading only. Okay, and your advice is understanding. Be receptive and learn to understand. ठीक है. ये 2 एंगल्स है जीवन के. ये केज है, एक बर्ड बाहर है, एक बर्ड अंदर है, और हम दोनों उड़ सकते हैं, लेकिन हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम एक जैसे होते हुए भी कितने डिफरेंट हैं, क्योंकि एक पिंजरे के अंदर है और एक पिंजरे के बाहर है. सो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सन साइन, दैट इज डियर वर्गोस, एंड लेट्स चेक आउट व्हाट योर कार्ड सेज. Reshma, I've already done the Geminis, right? This is Virgo. आप में से कोई मुझे हेल्प करे थोड़ा सा बताने में
मेरा ऑडियो आपको क्लियर मिल रहा है? बिकॉज लिशा जस्ट नाउ शी टोल्ड मी दैट नेटवर्क इज नॉट गुड. Manasvi, you will sail through, right? Just keep the fight on. You'll be the winner, right? Okay? Okay, this is Virgos. And let's check out what your card says, dear Virgos. Dear Virgos, इस month आपके आंखों पे बधी हुई पट्टी खुलेगी. कुछ एक ऐसा है, कोई एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने अपने आप को इमोशंस से बहुत रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है या किसी के बारे में आपने कोई ओपिनियन बना लिया है, तो वो सारी चीज़ें, वो जो पट्टी आपकी आंखों से वो खुलेगी. ये मंथ है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ब्लेस्ड मंथ, क्योंकि सारे कन्फ्यूजन्स हमारे दूर हो जाते हैं जब जब हमको रियलिटी पता चलती है और हम रियलिटी का सामना करते हैं. बिकॉज यू हैव गॉट द कार्ड ऑफ टेम्परेंस, और जब ये पट्टी खुलेगी आपकी, तो कहीं ना कहीं इट्स लाइक किस एंड पैच अप, आपके रिलेशंस और आपके बॉन्ड्स अच्छे होंगे. थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आएगा वर्क को लेके, मनी को लेके, लेकिन आप इसको ऐसे सोचिए कि आप तब भी ब्लेस्ड हैं, बिकॉज इन टाइम्स पर जो कुछ भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, उसी में हमको अपना बेस्ट करना है और बेस्ट देना है. जस्ट अ सेक पीपल, आई थिंक there's a lot of vapor because of the sweat here. Okay, so yep. So ये वो टाइम है ना कि अगर हम घर पे सुरक्षित रह के 2 रोटी खा के पानी भी पी ले रहे हैं, तो उसमें भी वी नीड टू थैंक गॉड, बिकॉज टाइम्स आर रियली टफ. सो वर्क को लेके, चेंजेस को लेके, पैसे को लेके बहुत फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सब कुछ अच्छा चल रहा है. एंड जो भी पर्सन कंटेंट होता है लाइफ में, उसके पास हमेशा ज़्यादा ही रहता है. एंड जहाँ तक आपके एडवाइस की बात है डियर Virgos, there's one card, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर ले रहे हैं अपने आप को, तो इस मंथ थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, अपने एनर्जी को डिप्लीट नहीं करिएगा. ठीक है, अगर हम स्वेट कर रहे हैं ज़्यादा, तो इट मीन्स वी नीड टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर. सो टेक केयर ऑफ इट एंड बैलेंस आउट द थिंग्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सन साइन, Librans. Let's check out what Librans say. अनु, मेरी लाइफ में मनी प्रॉब्लम्स कब खत्म होंगी? मनी प्रॉब्लम्स का सबसे पहला चीज है, जो आप अर्न कर रहे हो अनु, उससे बहुत लेस आप स्पेंड करो. ठीक है, इफ यू आर अर्निंग 100 रुपीज, ट्राई टू स्पेंड 20 एंड ट्राई टू सेव 80. ओके, इट्स लाइक दैट. हाँ, ये ज्यादा रेशियो इसलिए बताया क्योंकि जब आप इतना सोचोगे तब जाके कहीं आप 20 सेव कर पाओगे. ओके, सो स्टार्ट सेविंग and it will work. Okay, fine. Dear Librans, let's check out what your cards say, dear Librans. 3 cards for you. Oh, wow, 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 wow. Lovely Librans, you've got the High Priestess card and it's a beautiful card. कोई बड़ी मिस्ट्रीज हैं आपकी लाइफ में जो इस मंथ रिवील होने वाली हैं. अब हमेशा ये डाउट रहता है कि वो सीक्रेट्स अच्छे होंगे कि बुरे होंगे. आपके लिए बहुत ही अच्छे सीक्रेट्स आने वाले हैं, बिकॉज इट्स अ डिवाइन विश ग्रांटेड. कोई बड़ा सपना, कोई बड़ा ड्रीम, चाहे वो मनी को रिलेटेड हो या कोई ऐसा सपना हो जो पैसे से खरीदा ना जा सकता हो, whatever, and some is speedy news is coming your way. So I think it's a beautiful month. Your health is good, everything is nice. Just take care of you and say your thanks to God, because that's what all I see in your cards. और एक ये ऐसी mystery होगी जो एक turning point होगी आपके लाइफ के लिए. And what is your advice, dear Librans? Well, your advice is clinging to the past. आप पास्ट से निकलिए. आप बहुत ज़्यादा पास्ट में खोए हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा पास्ट में उलझे हुए हैं. एंड कम्स में से किसी के, अगर पास्ट वो यादें हैं, अच्छी मेमोरीज हैं, स्माइल लाती हैं, हमें एनर्जाइज करती हैं, तो बहुत अच्छा है. लेकिन मैं पुल डाउन कर लेती हैं, देन आई थिंक वी शुड किक इट अवे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइन, एंड दैट इज जस्ट कप्स. श्वेता, मेरी शादी कब होगी मैम? ओके, सो if you want to get married, Shweta, I pray to God ki by December you will get some good match, and maybe next December you get married. That's what I felt from inside, right? But before that, life, death and marriage, it's in the hands of God.
जो आपके हाथ में चीजें हैं, जो गुड वर्क आप कर सकते हैं, यू डू दैट. तो आप इस everything happens at its own pace and its own time. ठीक है? Okay. Scorpions. Abhimanyu, love problem, ma'am. No love problem. Love is unconditional. Keep loving people, and love always comes back in its most beautiful form. Okay, dear Scorpions, and let's check out what your cards say, dear Scorps. Hey dear Scorpions, you've drawn the Hermit card, and the Hermit card is जो आपके अंदर darkness कभी कभी आती है, उसको आपका wisdom, एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी किताब, एक enlightenment, एक दिया ईश्वर के आगे, एक candle light, वो आपके darkness को, ज्ञान आपके डार्कनेस को हमेशा एक नई रोशनी देता है. एंड यू नो somebody, you might feel detached, ठीक है, you might feel unattached, ठीक है, your soul is searching for something big, and I believe it will happen. and जो आपके enemies हैं, जो आपके hidden लोग हैं, जो negative thoughts आपके लिए रखते हैं, they all will lay down their swords, right? ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस दुनिया में ऐसी हैं, अगर इंसान चाहे, इंसान के पास जिंदगी है, इंसान के पास दिमाग है, इंसान के पास पैसा है, रुतबा है, लेकिन तब भी वो इंसान एक तितली से कंपटीशन नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि दोनों का थॉट, क्योंकि दोनों की आइडेंटिटीज ही डिफरेंट हैं. यू अंडरस्टैंडिंग? सो इट्स लाइक दैट. इवन लाइक नो वन कैन compete with a butterfly, no one can compete with dewdrop. इंसान कुछ भी कर ले, लेकिन क्या कोस की बूंद कंपटीशन रख सकता है? नहीं रख सकता. तो पीपल विल, और फिर क्या करेगा इंसान? हार जाएगा. क्योंकि, और रियलाइज करिए कि यू आर नॉट बोर्न ऑन दिस अर्थ टू कम्पीट. सो स्कॉर्पियंस, यू बी हैप्पी, पीपल विल ले डाउन देयर स्वॉर्ड्स. एंड आपने भी जो अपना दिल बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसे स्टिफ कर लिया है, so there will be peace and harmony. कुछ पट्टियाँ आपकी आंखों से भी खुलेंगी, आपको सिचुएशन को reassess करना पड़ेगा, and there is a stability which is coming into your life. बहुत burden आप ले रहे हैं चीज़ों का, so I would say you just relax, you take and you sleep, meditate, and I think that is all what your card says. Rest, I feel good health, nice. और इस समय जो सबसे बड़ी blessing इंसान को मिल रही है, जिसे वो realize नहीं कर रहा है कि your good health is your biggest blessing. Okay, so never forget to say thanks to your God. Sun sign, and that is dear Sagittarius. My dear friends, dear Sagittarians, and let's check out. Okay, dear Sagittarius, let's see what your card says. Oh Sagittarius, these beautiful cards you've got. You've got happy home, the Four of Wands. जो कुछ भी आपने जितनी मेहनत से क्या कहना, you will reap your golden harvest. अब वो समय है जब आपको अपने गार्डन में, फ्रूट गार्डन में जाना है. मतलब दिस इज सिंबॉलिकल. आपको अपने फ्रूट गार्डन में जाना है और बस जो फल हैं उनको बास्केट में रखना. लेकिन ये सब आपने मेहनत किया है, तो ये वक्त है जब आपको मेहनत का फल मिलेगा. ठीक है. हेल्थ वाइज it is a good month. You will be celebrating. Something big is going to happen. It's like friends union, reunion, and you will celebrate good health, right? किसी चीज से आप अगर fight कर रहे हैं तो you will win over that, and you've got the queen of emotions. There's a feminine flow which is entering your life, maybe in the form of a mother, sister, compassion of someone, which is entering your life, and that will be a big boost to your life, dear Sagittarius. And yes, that will give you a good stability. और कार्ड ये बोलता है, जो एडवाइस देता है, that is control. ठीक है. हम जब भी कोई चीज अच्छी करना चाहें, उसमें हमें अपने आप को रोकना नहीं चाहिए. आप इस प्रकृति की हर ब्यूटीफुल चीज को आप ले लीजिए. They don't stop themselves. अगर पतझड़ में पत्तियों को झड़ना है, वो झड़ जाती हैं, लेकिन अगर फ्रेश लीव आनी है तो वो आ भी जाती हैं. So don't control yourself. Be a part of this nature. We are child of man, but that man is also the child of nature. ठीक है.
ये चीज हमें नहीं भूलनी है. Moving on to the next. Capricorns. Let's check out what your cards say, dear Capris. Capricorns. Your tarot predictions for the month of July. Let's check it out. Alright. Capris, yeah, hi. Oh, lovely cards. आप उदास क्यों हो जाते हो Capris? हाँ, कुछ भी छोटी होती है आप खुद ही उदास हो जाते हैं, खुद ही लड़ लेते हैं, खुद ही झगड़ा कर लेते हैं. जब सब कुछ भी अच्छा है तो पुरानी याद में जाके अपना सब कुछ टॉप्सी टर्वी कर लेते हैं. हाँ, तो डोंट बी सैड अबाउट इट. ऐसे ब्लैक गाउन सैड रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं खोया है. ये मंथ थोड़ा सा ग्लूमी रहेगा, बट नो वरीज, इट्स ब्रिंगिंग लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ. द काइंड ऑफ प्रमोशन जो भी आप बिजनेस आइडियाज सोच रहे हैं, योर कंपनी विल लुक अप टू यू, क्योंकि इस क्राइसिस में आप कंपनी को कुछ ऐसा हेल्प करेंगे कि यू नो पीपल दैट विल टेक यू टू सम गुड और बिग पोजिशन ऑल्सो. दैट्स व्हाट आई फील प्रोफेशनली, डियर Capris. अच्छा करते हैं तो ये चीज एक बच्चे के लिए भी है. अब ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी तो नहीं शेयर कर सकता, पर इसका मतलब है बच्चा इंडिपेंडेंट होगा, अच्छा होगा, यू नो वो अपनी बात को कह पाएगा. इट्स लाइक दैट. एग्जाम्स या टेस्ट जो भी ऑनलाइन स्टडीज हो रहे हैं उसमें उसका रिस्पॉन्स. व्हाट ऑल आई एम सेइंग, इट अप्लाइज टू एवरीवन. अगर वुमन है, इफ यूर वुमन, तो इट्स लाइक मैस्कुलिन एनर्जी आपके लाइफ में प्ले करेंगी. एक स्टेबिलिटी आपकी जिंदगी में है और कोई मैन आपको मदद करेगा उस स्टेबिलिटी को स्ट्राइक करने में. और आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका आपको मॉनेटरी गेन्स मिलने वाला है, डियर Capris, दिस मंथ. दैट्स व्हाट आई फील. वन कार्ड एज योर गाइडेंस. आप कंजूस हो गए हैं, ठीक है, और सबसे बड़ी कंजूसी होती है दिल की कंजूसी. पैसे की कभी कंजूसी नहीं होती है, राइट? सो कीप योर हार्ट बिग. Learn to reciprocate, learn to give, right? जीवन हमेशा कैलकुलेशंस पर नहीं होता. हो सकता है प्रकृति का लॉ, कर्मा का बड़ा सिंपल है, गिव एंड टेक. व्हाट यू गिव आई गिव टू यू, बट इसमें भी कैलकुलेशंस नहीं है, ठीक है. गिव एंड टेक अगर ब्यूटिफुली निभाया जाए तो उसमें कैलकुलेशंस नहीं है, क्योंकि आपको इंसान डिच कर सकता है. लाइक यू लव मी एंड आई डोंट लव यू, राइट? आई कैन डिच यू, आई कैन बीट्रे यू, but this destiny will give you back what you deserve. Source कुछ भी हो, लेकिन जो आपने दिया है you're going to get back. Moving on to the second last sign, and that is dear Aquarius. Cards say dear Aquarians. Dear Aquarians. Let's check out what your cards say, dear Aquarians. These are the tarot predictions for the month of July 2020. Yeah. Okay. Aquarians, you need to take care of your health. आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए. आप एग्जॉस्ट अपने आप को मत करिए, बिकॉज एक बीमार हमें नहीं बनना है. दैट्स इट, ठीक है. आप बिल्कुल अच्छे हैं, नो वरीज, कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, बीमार नहीं पड़ना है, और स्टूपिड चीज़ें नहीं करनी है, जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया, बहुत ज़्यादा ठंडा आइसक्रीम खा लिया. यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सोइए. आई थिंक आपका स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप अच्छे से प्रॉपर नींद, it's very very important, so the card suggests. Then arguments में मत पड़िए, avoid arguments, क्योंकि वो आपको mental stress देगा, and mental stress हो गया, मन नहीं अच्छा है, खाना नहीं खाया, तो मेंटल से फिजिकल एलिमेंट भी आया. एंड डर के मत भागिए. कोई सिचुएशन है जिससे आप डर के भाग रहे हैं, तो इस मंथ आपको ये चीजें फेस करनी है, राइट? फेस इन द सेंस, ऐसा हो सकता है आप किसी जगह पर जाएं और या बहुत प्यास लगी हो, आपको मन हो ठंडा पानी फ्रिज से पी लीजिए. जस्ट स्टॉप योरसेल्फ, राइट? Have normal, be calm, be composed, okay? So that's what your cards say. All is well. Cards are very nice, that's what but they are showing bit of challenges. तो आपके हाथ में है to control them and don't be sad. बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत दुख दे रही है? आपको लग रहा है आप अकेले हैं, बहुत सैड हो गए आप. ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट थॉट है. इसे किक करिए, क्रिएटिव रहिए, अच्छे गाने सुनिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, अपने आप को पेप अप करिए. Eat healthy food, nice food, vegetarian food. That would be very nice for you. Moving on to the last sun sign, and that is dear Pisces. And my dear Pisces, let's check out what your cards say. The last of all the zodiacs,
Dear Pisces, let's check out what it comes. Dear Pisces, this is your card, dear Pisces. Your heart, somewhere you feel wrecked, your heart is broken. Maybe you've broken someone's heart, or your heart, some kind of jealousy, whatever. But you know, there are deceptions, there are frustrations. So you have to mend your heart. ठीक है, अपने दिल को इतना मजबूत बनाइए कि आपका दिल कोई तोड़ ना सके. ग्लास का क्यों बनाना? Make your heart a stone at times, and nobody should break. It should have a reason, you know. It should have a reason. So I think, and secondly, you're full of emotions at this time, this point of time, and this is also the card of betrayal. That's what I feel. So be alert, be nice, and अगर ये होता भी है, that's what the card's saying, because reality आपके सामने आएगी. ठीक है, तो you need to say thank you to God, right? और वो एक चीज एक सिचुएशन को भी एंड करती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, लाइक अब मुझे पता है कि ठीक है, इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया, तो इट्स ओके, इट्स गुड, बिकॉज इट्स एंडिंग अ पुअर रिलेशनशिप. सो आई सी पॉजिटिवली योर कार्ड्स, बिकॉज अगर आपका क्योंकि ये कार्ड्स आपके बहुत राइट इंटेंशंस को लेके आप इस समय चल रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि अगर हमारे किसी भी व्यक्ति के इस दुनिया में इंटेंशंस राइट हों, उसके चारों ओर जितना भी नेगेटिव हो रहा हो, वो राइट इंटेंशंस उसे हमेशा सेव करते हैं. सो यू बी योर राइट path. Okay, and your one advice, that's Zen advice which is coming, change. And you've always believed in that. Change is the law of nature. ठीक है, essence आपका नहीं बदलना चाहिए. I believe in that. और essence नहीं बदलता है. अगर इंसान का essence ही बदल गया तो उसका वजूद ही क्या रह गया? But change is the law of nature. लेकिन ये एक different युग है. यहाँ पे जुबान की लोग वैल्यू नहीं समझते हैं, यहाँ कर्मास की वैल्यू लोग नहीं समझते हैं. हियर इट्स द मनी गेम. वो तो COVID-19 हैज टॉट अ लेसन टू मैन दैट मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट इट इज देयर. सो जो सीख लेंगे बहुत अच्छा है, जो नहीं सीखते हैं वो भी उनका अपना चॉइस है, और फिर हमारा चॉइस हमारी डेस्टिनी बनाता है. सो थैंक यू वेरी मच. आज हम 2 क्वेश्चंस भी लेने जा रहे हैं. आई विल टेक ओनली 2 क्वेश्चंस बिकॉज बहुत टॉल हो जाता है ये. और आई विल टेक 1 क्वेश्चन ऑफ गीता मदनानी, राइट? गीता, हाई. And I'll take your questions. Ma'am, when I will get job and financial issues भी हैं. तो ठीक है, these are your cards, गीता. ये हमारी जनरल रीडिंग्स थे, लेकिन ये मैं आपके लिए पर्सनल रीड कर रही हूँ. Though it is a public platform, but of course because you've asked me, so I will tell you here. I don't know what kind of job you want. You are aiming at a private job or government job. लेकिन अगर जॉब की बात है, अगर आप एक सोर्स ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, तो मैं वही क्वेश्चन, आई एम टेकिंग दैट क्वेश्चन. सो गीता मदनानी, आपको जॉब कब तक मिलेगा, राइट? गीता, आई थिंक द नेक्स्ट मंथ के बाद प्रोसेस शुरू होगा, या अभी, क्योंकि आई सी द वर्ल्ड इन द palm of your hands, right? The world is in your palm, and हो सकता है आपको कहीं जाना पड़े इंटरव्यू के लिए या व्हाटएवर, तो आप पूरा प्रिकॉशंस लेके जाइएगा. या हो सकता है आपके शहर में ही नदी पार कुछ हो, मतलब समथिंग लाइक दैट. सेकेंडली, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपने जितनी मेहनत की उसका आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा. एंड आई थिंक कोई कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी. दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग, गीता. एंड आपके लिए हम एक और एडवाइस भी लें, फाइटिंग. स्टॉप फाइटिंग. कब मिलेगा, कैसे होगा, क्या होगा, हम इसमें अगर टाइम वेस्ट कर देंगे तो हम अपना पॉजिटिवली अपने आप पेपर्स अच्छे से करिए, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से करिए. आप कैसे इंटरव्यू देंगे, क्या बोलना है, आप कैसे कोट करेंगे अपने आप को, लाइक lot many things. Prepare yourself for that, because the time is coming near when you will bag a job. And once you bag a job, और आप उस मनी को सेव करते हैं थोड़ा बहुत, जो भी आप कर सकते हैं आफ्टर योर एक्सपेंसेस, तो आपके फाइनेंशियल इश्यूज भी सॉल्व होंगे. एक क्वेश्चन हम और लेंगे. Aditi Pandey, July month is good for me. Anything possible for good news? I'll get the month. Okay, that's a sweet question, Aditi. And okay, that's a positivity, you know. Of course.
and good news is coming your way. Are you waiting for it? Okay, this is one card. Aditi, this is second card, right? And this is your third card. So I believe कहीं ना कहीं से आपको एक कॉल तो जरूर आएगा. आप जैसे गुस्से में या अपनी बात को टर्म्स के लिए, कंडीशंस के लिए, तो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस माने जाएंगे. आपके कार्ड्स पॉजिटिव में है, लेकिन बहुत ज्यादा आप रूड या कर्ट मत होइए, फ्लेक्सिबल रहिए. तो आप भले ही उसको बाद में अग्री करें ना करें, लेकिन आप एक ओपन माइंड और क्लैरिटी से दूसरे की बात को सुन पाएंगे. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड विश यू लॉट्स ऑफ गुड हेल्थ, हैप्पीनेस. आप ईश्वर को सुबह उठकर ज़रूर धन्यवाद करें. रात में जब हम सोएं तो अपने गैजेट्स, ये फ़ोन्स, इन सबको ऑफ करके बेड पर जाएं. और सोने से पहले हमारे अंदर सिर्फ जो भी मंत्र में आता है, जो भी, हम ईश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें आज का एक दिन दिया और हमें आने वाला कल जो मिलेगा हम उसे बखूबी जिएं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय.